नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है दीप आर फ्रॉम भारत। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते अंबर जी, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जय हिंद। और संदीप जी, काफी कुछ चल रहा है भारत में, भारतीय राजनीति में काफी उथल मची है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया, नीट जी यूजी, और फिर उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी और सारा कुछ, और जो आंदोलन हुआ है उससे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है सबको फोमो हो गया। राहुल गांधी को हुआ, केजरीवाल इनफैक्ट अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह का स्टेटमेंट लेटेस्ट इंटरव्यू में दिया जो कि वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए नहीं बल्कि मोदी को ठोकने के लिए आए थे, एकदम भाई लोग वाली भाषा में। और इस पे ऑफ कोर्स बीजेपी काफी आक्रामक हो रही है। और इनफैक्ट अगर इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा परसों चले जाते हैं और जो अमृतसर रेंज के कमिश्नर हैं भुल्लर साहब, उनका इंटरव्यू, उनका स्टेटमेंट आता है, और जैसे कि उन्होंने पूरे एक टेरर मॉड्यूल का, आईएसआई बेस्ड जो टेरर मॉड्यूल था उसका पूरा भंडाफोड़ किया, पूरा डिटेल बताया कि कैसे जंतर मंतर से तार जुड़ते हैं एंड एवरीथिंग। फिर नेक्स्ट डे इनफैक्ट उनको ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, और बाद में ये रिपोर्ट भी दिखाई जाती है कि वो कैसे कैसे बीजेपी सोशल मीडिया ने उनके स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा एंड एवरीथिंग। हालांकि वो सारा कुछ लाइव था। इन सारी चेन ऑफ इवेंट्स को देखते हैं तो अपने आप पीछे सारा कुछ अपने आप जुड़ता जा रहा है कि क्या कुछ था और क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। जो कुछ सरकार बताने की कोशिश कर रही थी वो अपना आप उसके तार लिंक जुड़ते जा रहे हैं। और हमें ये भी ऑफ कोर्स जो इस्तीफा हुआ उससे भी अब समझ में आ गया कि वहां पे क्या कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। आप इन सारी चेन ऑफ इवेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? अब केजरीवाल का ये स्टेटमेंट किस तरह से डिकोड किया जाए? इसका क्या मतलब है इस तरह की भाषा का? क्योंकि वो कोई इतने मेच्योर नहीं है कि इस तरह की भाषा ऐसे ही बोल जाए। नहीं, वो धूर्त आदमी है, वो शातिर है और इस भाषा का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको मीडिया में एक तो चर्चा में बने रहना है, कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, पंजाब से पूरा उसका फोकस हटाना है। और तीसरा सबसे मेन बात है कि उसने स्वयं ये घोषित कर रखा है, कुमार विश्वास जी ने जब ये बात कही थी उसने नोबडी डिनाइड, किसी ने खंडन नहीं किया इस बात का कि केजरीवाल ने ये कहा था कि उसको खालिस्तान का पीएम बनना है यदि वो पंजाब का सीएम नहीं बन सकता तो। और खालिस्तान के फंडर्स, आईएसआई, और उसके बाद आईएसआई के फंडर्स, और उसके बाद केजरीवाल का जन्म जिस फंड से होता है, दे ऑल कनेक्ट टुगेदर। तो वो एक ही एजेंडा है केजरीवाल का कि भारत में किसी प्रकार से अराजकता लानी ही लानी है। और ये बात उसने पिछले 12-14 साल में बहुत क्लियरली दिखा दिया है कि उसको अराजकता लानी है, भारत में आग लगानी है। उसके आने के बाद से ही पंजाब में खालिस्तान का हमने जो तांडव देखे, जो खालिस्तान, अमृतपाल आ गया, फिर वहां पर वो थानों पर आक्रमण हो रहा है, फिर वहां मर्डर्स हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको ये पंजाब में होता हुआ पाप नहीं दिख रहा, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी के राज में बंगाल में होता हुआ पाप को कर्म नहीं दिखता था। वहां भी तब भी शांत थे, और अब पंजाब में जो अत्याचार हो रहा है वहां के हिंदुओं पर, सिखों पर, और जिस प्रकार का माफियागिरी वहां चल रहा है, जिस प्रकार में मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रहार है, क्योंकि पंजाब अगेन बॉर्डर स्टेट, ड्रग्स का जो इनपुट है कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। तो केजरीवाल को स्कॉट फ्री मिला हुआ है कि हाँ ठीक है, वो पंजाब का पैसा उठा के किसी भी मीडिया संस्थान को दे देता है, या मे बी दे आर अलाइंड विद द एजेंडा, वी डोंट नो दैट। बिकॉज एक कनेक्शन और दिखता है, जैसे जंतर मंतर की आपने बात की, तो जंतर मंतर पे ये देके आ गया, ये दहिया आ गया, और एक दास आ गया। एंड कोई राइट क्वेश्चंस तो पूछ ही नहीं रहा, इंडिविजुअल लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो लोग खोजी पत्रकारिता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आजकल हम कुछ लोगों ने पालतू मीडिया भी एक टर्म दे रखा है। बट अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली मीडिया, वो जो है भाई, ये बच्चे हैं अगर, तो ये पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, इनको इतना मीडिया अटेंशन कैसे मिल रहा है? और ना सिर्फ न्यूज चैनल्स, मीडिया एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज का क्या बेनिफिट है इनको जाके रिव्यू करने का, इनकी बात को दिखाने का, और इनके मतलब दे आर फंडेड, इसमें और कोई शंका दिखती नहीं है। सेम मॉडल केजरीवाल वाला था, हम केजरीवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से कनेक्टेड, हमको पता है हाउ दिस नेटवर्क वर्क्स, तो बिना किसी बैक सपोर्ट के तो इतना अटेंशन नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, somebody, मेनस्ट्रीम मीडिया का जो रियल एस्टेट है, दैट इज देयर स्क्रीन टाइम। वो इतना स्क्रीन टाइम किसी एक विषय को, किसी एक बात को, किसी एक चेहरे को, सबसे मेन बात है, किसी एक चेहरे को कैसे दे सकता है?
फिर इंडिविजुअल लोग खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेंशन किया कि सौरभ दास जो है जीके में जिस घर में रहता है उसका रेंट 10 लाख से ज्यादा का था, उससे क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। दीपके के भी सोर्सेज ऑफ इनकम डूबियस हैं। इनका कोई और घरों में हम क्या पार्टियां चल रही हम देख रहे हैं, मतलब। और सबसे मेन बात यहाँ तक रहती तो भी समझ में आता, यंग जनरेशन के, हमारे यूथ के एक इतने से टुकड़े को, हिस्से को उठाकर इन लोगों ने उनका नेता बना दिया है, कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है। नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। दीज आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स। ये आप जबरदस्ती वैसे ही बना रहे हैं जैसे आपने केजरीवाल को दिल्ली का नेता बना दिया था। रामलीला मैदान में बैठ गया, 10 दिन खाना पीना खाया नहीं, नेता हो गया। ये कौन सी नेतागिरी है भाई? वो क्या था उसका क्लेम टू फेम, पहले क्या था? नथिंग डूइंग। बस हमने यही कि कुछ लोगों को गाली देनी है, कुछ लोगों को बोलना है, कुछ लोग के बारे में भद्दी भाषा बोलनी, तो नेता हो जाते हैं। तो उस समय तो चलिए फिर भी सोनिया गांधी के कार्य में जो घोटाले चल रहे थे, भ्रष्टाचार चल रहा था और क्या कुकर्म चल रहे थे वो हम सबने देखे। 9 सिलेंडर या 12 सिलेंडर, 5 रुपए या 50 रुपए गरीबी रेखा, ये लोग ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे डिसाइड करते थे। एंड हम बम फटते थे, तो वो सब हम लोग का लिविंग एक्सपीरियंस है, तो हम सब फ्रस्ट्रेट थे उस समय। ऑफ कोर्स ये दिखा, मीडिया ने प्रेजेंट किया, तो लॉट ऑफ पीपल गॉट कंफ्यूज्ड विद हिम कि ये लीडर आया अब कुछ करेगा। सेम मॉडल हम जंतर मंतर पे देखते हैं। रामलीला मॉडल का डिट्टो जंतर मंतर पे उतारा गया, बिकॉज केजरीवाल लॉस्ट ऑल इट्स क्रेडिबिलिटी। और डेस्परेट है केजरीवाल क्यों? यदि पंजाब में उसकी सत्ता चली जाती है तो वो तो विधायक भी नहीं है, राज्यसभा वाले मेंबर भी चले गए, जिससे घर में रहता था वो भी भाजपा ज्वाइन कर लिए, तो करेगा क्या, जाएगा कहाँ? ममता बनर्जी जैसा गली गली घूमेगा, क्या करेगा? जब विधायक भी नहीं रहोगे, कोई राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, कोई लोकसभा के इलेक्शन नहीं होना है, लोकसभा के इलेक्शन में कहीं पार्टिसिपेट भी करोगे तब भी हार जाओगे, पंजाब से विधायक बन नहीं सकते, दिल्ली में लड़े हार गए, तो पब्लिक तो तुमको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं दे रही। अब बात यहाँ आती है कि जब तुम रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे पब्लिक को या सत्ता में नहीं रहोगे, तो बाहर वाला भी तुम्हें किस बात पे फंड करेगा? तुम डिलीवर क्या करोगे? बाहर वाला जब फंड करता है तो वो कहता है कि भाई व्हाट विल यू डिलीवर फॉर मी? कैन यू डिलीवर अनार्की फॉर मी? क्या तुम अराजकता को मेरे लिए, मतलब भारत में कुछ आग लगा सकते हो? तो ये पीछे से फंडिंग आई और केजरीवाल टुक ऑन हिम कि हम अभी तक देखिए, दो आंदोलन तो क्या, दो नौटंकियां हुई भारत में। एक किसानों के नाम पर हुई और ये स्टूडेंट्स के नाम पर हुई। दोनों में केजरीवाल का डायरेक्ट रोल है, दोनों अराजक हुए। वो 2020 में जो खालिस्तानी आंदोलन की नोटंकी हो रही थी, इवन तीसरा भी शाहीन बाग में, और जो दिल्ली में दंगा हुआ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसमें भी केजरीवाल एंड गैंग का, गिरोह का डायरेक्ट रोल था। तो ये कोई इनफैक्ट नेता ताहिर हुसैन नहीं है। को सजा हो चुकी है अब कोर्ट से। जी ताहिर हुसैन को, जो आम आदमी का लीडर था उस समय दिल्ली दंगों की बिल्कुल वजह से, जो आईबी ऑफिसर थे उनके बिल्कुल। मर्डर केस में। जी। नॉट ओनली दैट, मोनिका जी ने किताब लिखी डेली राइट्स 2020, उसकी उस किताब का विमोचन होना था दिल्ली में। आप सोचिए, इंटरनेशनल कबाल जो है उतरता है, दो राइटर्स आते हैं, विलियम डरिम्पेल और आपका ये एक खालिद हसनैनी। ये ब्लूम्सबरी को बोलते हैं कि आप इनकी किताब को पब्लिश नहीं होने देंगे, और रिलीज के दिन किताब जो है ब्लूम्सबरी वापस ले लेता है, छवि प्रिंट्स को वापस ले लेता है। देन गरुड़ा प्रकाशन, क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिटेल्ड उसमें एनालिसिस था, पूरा उसमें फैक्ट्स थे कि आखिर केजरीवाल इन गैंग किस तरीके से शामिल था, इनके घरों पे हो रही थी मीटिंग्स। सो बस बात बाहर ना आए। तो भारत में तीन, एक शाहीन बाग नाम की नोटंकी हुई कि बैठ गए फर्जी बाग, मुसलमान बैठा। एक तो क्या है, भारत में क्या बताया जाता, तीन लोग बड़े प्रताड़ित हैं, मुसलमान प्रताड़ित है, पीड़ित है, किसान प्रताड़ित है, छात्र प्रताड़ित है। तीनों की जो नौटंकी हुई दिल्ली में, तीनों में केजरीवाल का डायरेक्ट रोल है। अब डेस्परेशन क्या है कि बाहर से फंड कैसे मिलेगा, क्योंकि ये बाहर के फंड से ही पैदा हुआ है, बाहर के फंड से चल रहा है, बाहर के फंड अगर नहीं मिला तो जल बिन मछली हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको भी, इसने गिरोह, होता क्या है अंबर जी, जब डाकुओं के गिरोह में जब जो मेन डाकू होता है वो कमजोर होने लगता है, तो बाकी चोर ही उसको जान से मार देते हैं। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड शूट आउट एट लोखंड वाला, या शूट आउट समथिंग थी मूवी, उसमें एक अच्छा डायलॉग था। शूट आउट एट लोखंड वाला और एक है शूट आउट एट वडाला। जी। शूट आउट लोखंड वाला जो पहली वाली थी, तो उसमें विवेक ओबराय की माँ बनी है अमृता सिंह, तो उसको समझाती है, और विवेक ओबराय बोलता है कि दाऊद को कौन हरा पाएगा, तो हटा पाएगा। तो अमृता बोलती वो भी तो किसी को हटा के आया था ना।
तो केजरीवाल भी बहुत लोग को हटा के बना है। तो ये गैंग है, ये गिरोह है। इसको आप राजनीति या हम लोग इसको अगर पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, इट इज दे आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स। भारत में माफियाओं का राजनीति में होना कोई पुरानी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल भी वही है। ममता क्या थी? ममता को छोड़ के क्यों सब भाग गए सारे चोर? क्योंकि ममता डकैत थी, ममता डाकू थी, ममता कमजोर पड़ी, तुरंत उसको छोड़ के सारे भाग गए। कोई फैमिली का रिलेशन नहीं होता, ये बस कन्वीनियंस का रिलेशन होता है। केजरीवाल धागे पर से टंगा है, केजरीवाल के साथ वही होगा जो ममता के साथ हुआ इफ ही लूजेस पंजाब। और केजरीवाल ने बहुत इन्वेस्टमेंट की गई थी बाहर के माध्यम से। केजरीवाल के जितने चेले चमचे चोर गिरोह गैंग के लोग थे, सबके एनजीओ थे, सबको फंडिंग मिल रही थी। कोई और उसके जो प्रशांत भूषण हो, और ये लोग क्या, ये लोग किस बात के थे? कश्मीर को छोड़ देना चाहिए भारत सेना को, भारतीय सेना वहां अत्याचार कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब नैरेटिव भी यूएसए का ही था ना। पाकिस्तान का जो भी नैरेटिव है वो यूएसए का नैरेटिव है। दे ऑलवेज वांटेड कश्मीर फॉर देमसेल्व्स। कश्मीर में एक एयरबेस बनाना, अगर कश्मीर को एक कंट्री में बन जाता, सेपरेटिस्ट को दे दिया जाता, जो कि पूरा 2014 से 2004 से 14 तक का पूरा इन्होंने नैरेटिव स्थापित किया था, तो फिर यूएस के लिए पूरे भारत को कंट्रोल करना बहुत आसान था। अभी एबट वहां पे, अभी ऑपरेशन सिंदूर जहां हुआ है नूर खान पे, वहां न्यूक्लियर बेस रखे थे, तुम तो कश्मीर में रख लेते न्यूक्लियर एक बेस, हमारे घर के बगल में, हमारे सर पे रख देते। तो जैसे तुम यूक्रेन में चाह रहे थे। सो इश्यू, और जैसे आज की डेट में सऊदी में और दुबई में पड़े हुए हैं आपके बेसिस, जिसपे ईरान मिसाइल गिरा रहा है। तो तुम तो ये एजेंडा कौन पुश करता? केजरीवाल एंड गैंग। ये डेस्परेशन है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगी है। केजरीवाल एक चेहरा बना, अब केजरीवाल हट जाएगा तो कौन सा नया चेहरा बनाएंगे? तो केजरीवाल का प्लान बी है ये, दिप्के दास दहिया। और साफ पता चल रहा है जो उन्होंने टीम बनाई है, पार्टी बनाई, और सेम मॉडस ऑपरेंडी, सेम नौटंकी, सेम लोकल नाटक, सेम आईसा समर्थित, सेम जेएनयू समर्थित, मतलब सब एक होता है ना कि भाई जो सारे के सारे बस पूरा टूल किट बिल्कुल एकदम सेम वही है जो हर एक आंदोलन जिनकी आपने बात की सब में नजर आया, इंटरनेशनल से लेके डोमेस्टिक तक सब सेम वही है। क्या लेकिन अब बात ये है कि जो अब आके बोरेदिप के ये सब जानते हैं कि उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ उनका अपना खुद का एक नेता, पहले तो वो नेता ही के रूप में जाना जाता था, अगर हम महाराष्ट्र और उस समय देखेंगे वो आम आदमी पार्टी का नेता है, लेकिन अब उसको इतना ज्यादा लाइमलाइट मिली कि वो सीजेपी बना रहा है और पूरे मीडिया का, नॉट ओनली भारत बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया का को इनफैक्ट वो साथ ही लेके आया था, सारी इंटरनेशनल मीडिया। अब केजरीवाल आके अब तक तो वो साथ में थे कि भाई, लेकिन अब बोल रहे हैं कि भैया वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि मोदी को ठोकने आए थे। फोमो हो रहा है क्या उनको भी राहुल गांधी की तरह अब? सी, ये तो इंटेंशन है, मन तो यही है। और इन लोग का जिस जिन जो लोग इनको डील करते हैं, सी ये अपनी इच्छा से अपने मन से नहीं चलते। इनको पीछे जितनी चूड़ी कसी जाती है उतना काम करते हैं। उनके फंडर्स हैं, लेट्स से कि दे आर टूल, दे पार्ट ऑफ, दे आर टूल विच आर, मतलब यूज एंड थ्रो है। अभिजीत दिपके, दास दहिया, ये सब यूज एंड थ्रो वाले हैं। ये आज हैं, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, इसी में से एक था दहिया, वो नाच रहा था बहुत ज्यादा, ही वाज डांसिंग और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। वेयर इज ही नाउ? वेयर इज ही नाउ? क्यों अब इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है वो? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट थ्री हिम, डी और वो चला ये गया। तो 3D हो गया, दिप के दास दे गया 3D। हाँ, 3D। तो पॉइंट इज कि दे आर एज गुड एज द मीडिया अटेंशन दे आर गेटिंग। अगर दिल्ली मेन से मीडिया इनको क्यों इतना पुश कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मीडिया के चैनल, चलो ठीक है कि ट्रेंडिंग है, टीआरपी मिल रही है, तो भी टीआरपी भी तो तुम ही जनरेट कर रहे हो। नोबडी वांट्स टू लिसन टू देम। कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब हम, अंबर जी, मैं कल वो दिप्के कह रहा है कि स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। हमारे आपके भविष्य का सवाल नहीं है, हमारे आपके परिवारों के भविष्य का सवाल नहीं है। हमारे आपके, जब मैं हमारे आपके बोल रहा हूँ, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि दर्शकों, हम सबके परिवारों का, नेक्स्ट जनरेशन का, या हमारे माँ बाप के भविष्य का सवाल नहीं। कोई बूढ़ा हो गया तो छोड़ दें उसको, और ये दीपके और दास जैसे लोग अब हमको लीड करेंगे। हम इतने गए गुजरे हैं। आईआईटी दिल्ली में जो कन्वोकेशन में कल मोदी जी गए, आईआईटी दिल्ली के उन स्टूडेंट्स का, या स्काई रूट के जो लोग हैं जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है, या हर जगह जगह पर क्या काम हो रहा है, क्या शानदार काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हर टायर 3 टायर 4 सिटीज में भी कितना काम हो रहा है।
कोई निकलेगा दिल्ली से बाहर या कहीं से बाहर तो देखेगा कि पूरा भारत कुछ ना कुछ करने की एकदम इच्छा से एकदम भरा बैठा है कि हम कर सकते हैं, भारत बना सकते हैं, हम अपना जीवन खुद बना सकते हैं। जीएसटी के आने से नाउ वी कैन ट्रेड इन द एंटायर कंट्री, यूपीआई और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से नाउ वी कैन जस्ट सेंड मनी, लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी टू एनीबॉडी, वो भी सेफली। हम अपनी इकोनॉमी ग्रो कर सकते हैं और हम सबको लीड करेगा दीप के। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं क्या कि राजनीति के नाम पे? और ये मीडिया ने जो इस तरीके का घटिया इंसानों, जनरेशन जेन जी बोल के जो है कि नहीं अब तो स्टूडेंट भी देखेगा, क्या देखेगा स्टूडेंट? लालू मुलायम भी स्टूडेंट थे, छात्र आंदोलन से निकले थे, क्या दिया? एक से एक छात्र आंदोलन से निकले थे ना लोग, जेपी के छात्र आंदोलन से निकले थे लोग, गुजरात और पता नहीं इमरजेंसी में जेल गए, पता नहीं क्या क्या दिया देश को। वो भी यंग थे, लग रहा था कि कुछ कर डालेंगे, नहीं। बदलाव जो आते हैं वो सडन बदलाव नहीं होते, धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जो एक प्रॉपर तरीके से बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उस तरीके से होता है। कोई बॉस्टन से चला आ रहा है, उसको भारत का लीडर बनना है, मजाक बना रखा है भारत को। 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व या जो भी आप कहें, दिख के आ जाएगा, टीवी मीडिया ने बता दिया कि नया चेहरा आ गया तो अभी स्टूडेंट्स का राजा हो गया। मतलब घिन आती है सोच के भी कि दीप के बनेगा हमारा नेता। वो पता नहीं घरों में बुला रहे लोगों को, जनता का समाधान नहीं करे, पागलपन। क्या करेगा, कौन सा लेटर दीप के का, कोई पुलिस वाले उठा के लेके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने तो उनपे एलिगेशंस भी, सीरियस एलिगेशंस लगाए कि वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और सारा कुछ। अभी तो उसके घटियापन को बहुत ज्यादा छिपाया जा रहा है। वैसे तो वो खुद ही नहीं चाह रहा है कि छिपे, वो तो खुद ही, उसके तो वीडियोस वायरल होते हैं कि बैठ के खा रहा है, वांगचुक बोल रहा है कि अरे मत खाओ। मतलब इमेजिन दीस काइंड ऑफ पीपल आर बीइंग मेड लीडर्स ओनली थ्रू मीडिया, ओनली थ्रू टीवी, व्हेन दे शुड नॉट बी लीडर्स। कुछ काम कर ले भाई जिंदगी में अपने कुछ कर ले कायदे के काम। मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, राजनीति में वो लोग उतरते थे जो अपने जीवन में कुछ कर लेते। ऑल said and done, केजरीवाल हैज एन आईटी डिग्री, व्हाट ही डिड विद इट, व्हाट ही डिड, आईआरएस था, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे बना, भगवान मालिक। एक तो यूपीएससी का भी समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोगों को कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। 90% ऑफ देम आर करप्ट, इधर यू मेक देम करप्ट or you pick the corrupt ones. I don't know how it goes, how it happens. I don't know how they turn into such personalities, and every other person is such similar. I don't know. I know for this is the reason. I went to a city few days back, और वो पूरा टायर 3 टायर 4 सिटीज है, अभी अभी बस ग्रो करना शुरू किया है, थोड़ा सा शांति स्थापित हुई है। वहाँ पे डीएम कार्यालय में हम गए, हमने डीएम के ऑफिस देखा कि सारे डीएम्स के नाम लिखे हुए सिंस 1920s। व्हाई डू यू हैव कनेक्शन? मतलब आप अपने आप को उससे क्यों जोड़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने व्यवस्था स्थापित की थी? सो यू आर वर्किंग इन द सेम मेंटालिटी, सेम कि भारत को लूटना है। खैर दैट्स अनदर कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। बट केजरीवाल वांट्स एनार्की, एंड अभी क्या हुआ, अब आप मोदी जी की पे आते हैं कि हाउ दिस वाज हैंडल्ड। किसानों के नाम पे दोबारा आंदोलन नहीं हो पाया। बड़ी इच्छा, देखिए पीक पर अगर आप किसी को पहुंचा दें तो वहां से फिर उसका नीचे ही जाना है। हाँ, दोबारा कोशिश तो उन्होंने की कई बार, बट वो पिक नहीं हो पाया। पिक नहीं हो पाया क्योंकि उनकी अराजकता हमने देख ली। उन्होंने, देखिए एक अपने कैरेक्टर से बाहर जाकर आदमी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज वेरी हार्ड फॉर पीपल टू गो आउट ऑफ देयर कैरेक्टर, जो चरित्र है उनका। जब शाहीन बाग में बैठे थे तो वो वही कर रहे थे, वो दुनिया में जो जहां पे करते हैं वो वही कर सकते थे, उसके अलावा और लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लोग शाहीन बाग में बैठे थे, फिर उन्होंने दिल्ली में दंगा किया। कमिंग बैक टू दिस, किसानों के नाम पे जो खालिस्तानी आए थे सड़क पे, वो क्या कर रहे थे? वो खालिस्तानी जो कर रहे थे 84 में, 78 से 95 तक उन्होंने जो किया वो वही करने आए थे। स्टूडेंट्स के नाम पे जो अराजक लोग आए थे, स्टूडेंट्स तो झारखंड में भी बैठे हैं, क्या क्लियर कट डिफरेंस है, क्या पैरेलल है 1 महीने के अंदर में कि ये क्या होता है और ये कैसे होते हैं? तो आपने जो जंतर मंतर पे देखा वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा पाए, उनको उपद्रव करना था और उनको पीछे जो भी सपोर्ट सिस्टम आया था, हिस्ट्री शीटर बुलाए थे, जान से मारना था, कुछ करना था। सो ये पूरा आंदोलन पीक पे गया। अब स्टूडेंट्स के नाम पे आंदोलन नहीं होगा, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप स्टेटमेंट दीजिए, सरकार सुन रही है। इथेनॉल पे प्रॉब्लम है, सरकार बुला रही है, सुन रही है।
जिस स्टेट का प्रॉब्लम है वो स्टेट का गवर्नमेंट अपना सुन रहा है। नीट का इशू था, नीट मई में जो भी पेपर लीक हुआ, जून में वही पेपर दोबारा हुआ 40 दिन के अंदर बिना लीकेज के हो गया। उसके बाद बिल भी पास हो गया। मोदी जी ने इंस्टा रील बना के बता दिया कि बच्चों आपके लिए बिल पास हो गया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, आपको सोल्यूशन मिल गया। और अब तो आज तक इनफैक्ट रिपोर्ट भी आ गई इन्वेस्टिगेशन के, कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ, वो सारा कुछ भी सामने आ गया। ऑफ कोर्स सो पीक पे गए ये लोग और अपनी क्रेडिबिलिटी, अच्छा हुआ केजरीवाल की तरह टाइम नहीं लगा, इन लोगों ने 1 महीने में ही पूरी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। और मुझे लगता है कहीं से जाके विधायकी का चुनाव लड़ लो अभिजीत दीप के, जहां से भी हो, या पार्षदी का चुनाव लड़ लो, पहले एक बार 1000-1500 लोगों से वोट ले लो, फिर आना दुनिया का लीडर बनने भारत का। ये भी अच्छा, विधायक नहीं इतना है, सारा और मीडिया कुछ। केजरीवाल को पीएम बना के लगता है कि पीएम कैंडिडेट ही है, विधायक तक नहीं है, पार्षद नहीं है ये आदमी, पीएम बनेगा। हाँ, मतलब क्योंकि एक्चुअली उनके ओवर कॉन्फिडेंस उनको दिल्ली की जनता ने दिया, उनको यहीं से मिला है ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस, तो कि भैया आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए इतने अरसे में, तो उनको लगता है कि भैया पीएम भी बन ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना सारा जो ये नौटंकी हुई, कॉकरोच आंदोलन ये सब हुआ, फिर जो भुल्लर साहब ने खुलासा किया था, फिर उस पर यू टर्न और ये सारा कुछ, ये पंजाब में अपनी नाकामी छिपाने के लिए हो रहा है कि हम जो एंटी इनकम्बेंसी, तो क्या ही कहें, मतलब कुछ किया ही नहीं उन्होंने, इनफैक्ट बद से बदतरीन बना दिया पंजाब को उन्होंने। दैट्स एंटी इनकम्बेंसी प्रो मैक्स, 5 साल वही के तो बोली अंदर कि ही। एंटी इनकम्बेंसी हाँ, भी छोटा छोटा वो हो जाता है। इट्स एन अंडरस्टेटमेंट। वीडियोज आ रहे हैं कि जालंधर में, लुधियाना में सड़कें धंस रही हैं, कूड़े के पहाड़ हर शहर में पड़े हुए हैं। ये क्यों होता है? जब आप पैसा रिलीज करते हो किसी काम के लिए, किसी सर्विस के लिए, और बोलते हो कि ये पैसा पूरा का पूरा घूम के मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, तो मौके पे काम नहीं होता। मौके पे काम नहीं होता तो उसका सबसे पहला जो काम दिखना शुरू होता है, मतलब कि कूड़े के पहाड़ उनने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज कूड़ा हटाओगे नहीं, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं, मीडिया दिखा नहीं सकती, क्योंकि केजरीवाल ने तो पंजाब केसरी की भी लाइट काट दी थी, उनके लोगों को गिरफ्तार करा दिया था, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करवा दिया था। पूरी मीडिया के जो भी है उसने तरीके से पैसे भर रखे हैं। यूपी में, गोवा में, हर जगह में भगवंत मान के एड चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से आता है। सो व्हाट एवर ही डज, और ऑफ कोर्स ही इज फंडेड फ्रॉम बाहर से, तो आ ही रहा है। सेकंड, तो पंजाब में नाकामी, भाई पंजाब पर मैं कोई एक, जैसे अभी इस समय चल रहा है कि यूपी में लखनऊ से कानपुर पे एक एक्सप्रेसवे बना और उसमें कुछ गड्ढे हो गए, वो सब चल रहा है, फाइन, दिखाना चाहिए, यस, प्रॉब्लम हुआ, बड़ा बना, और उसमें जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे। इज दिस अ बिगर न्यूज, या पंजाब में जो हो रहा है दैट इज अ बिगर न्यूज? अगर हम घटना वाइज देखें, क्या मर्डर नहीं हो रहे पंजाब में? भयानक मर्डर हो रहे हैं, लगातार मर्डर हो रहा है, पिछले 5 साल से सिर्फ मर्डर्स हो रहे हैं। लेकर माफिया, लेकर इतनी पॉलिसी। ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे चले ना, वहां से आपको ज्यादा ये सारी खबरें मिल जाती हैं, कुछ छोटी छोटी रील्स बट बना के लोग डाल देते हैं। कितने खुलेआम बट मर्डर हो रहे हैं, कभी किसी लड़की, कभी किसी लड़का, इतने ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। आज नहीं है, सन 2022 से चालू हो गए थे। जैसे ही गया है इसने, कोई भी माफिया क्या करता है, किसी भी सेगमेंट को जब कैप्चर करता है तो पुराने और नए में टसल होती है। तो सबसे पहले टसल ने कहा था मर्डर शुरू करा, तो सिद्धू मूसेवाला को मारा। क्यों? बिकॉज ही वॉज हार्ट, वो ही वॉज नॉट सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी, ही वॉज सपोर्टिंग कांग्रेस। खालिस्तानी वो भी था। और उसके बाद बहुत सारे लोग मरे, लगातार मरे। इतने मर्डर अंबर जी किसी बीजेपी स्टेट में हो जाते तो मीडिया क्या करती? इतने मर्डर यूपी में हो जाए अगर, तो मीडिया क्या करेगी? क्या योगी जी का इस्तीफा नहीं मांग लेगी? सम्राट अरे चौधरी का नहीं। यहाँ तो एनकाउंटर हुआ, इतना बड़ा न्यूज हो गया, पंजाब में मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई उसको इतनी खुली छूट क्यों है? क्योंकि किसी का इन्वेस्टमेंट है केजरीवाल में, केजरीवाल की इमेज बनी रहे, इससे बहुत लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसका छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। ईरान में लोग कहते हैं कि खोमैनी जो है फ्रांस में था 25 साल, तो कम्युनिस्टों ने वहां आंदोलन किया 70s में, और खुमैनी फ्रांस में रहा था, फ्रांस से उठा के उसको भेजा गया कि जा अब तू वहां पे राज कर। और खुमैनी ईरान का था भी नहीं, इराक का शिया था वो, ठीक है। सेकंड, बांग्लादेश में अभी इन्होंने शेख हसीना को भगाया तो किसको लाया? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कहाँ रहता था? अमेरिका में। अभी इंग्लैंड, दूसरा जो है, लंदन में, लंदन लंदन यूके। हाँ, नहीं नहीं, मोहम्मद यूनुस यूएसए में। जो अच्छा, सॉरी दूसरा है सॉरी, मैं तारिक रहमान। तारिक रहमान की बात कर रही हूँ, यस तारिक तारिक रहमान। रहमान लिव्ड इन लंदन फॉर 25 years। तो यस। उनको अपनी जमीन का कोई नेता नहीं मिलता है।
इनको कभी भी रिजीम चेंज करना होता है तो जमीन पे रहा हुआ नेता नहीं मिलता, जो हवा में रहता है कहीं और, ये रखते हैं, पालते हैं, इस तरीके से पालते हैं। इनका पहला एक्सपेरिमेंट था लेनिन, जेलेंस्की भी वही है। लेनिन जर्मनी में था, जर्मनी से भेजा गया था, जाओ रिवॉल्यूशन हो गया, जाओ तुम जाके वहां कब्जा कर लो। तो लेनिन किल्ड अ लॉट ऑफ रिवॉल्यूशनरीज टू बिकम द व्हाटएवर ही बिकेम। ये पुराना मॉडल है। केजरीवाल ऑल्सो उसी श्रृंखला में एक कड़ी है भारत पे कब्जा करने की। उसको पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, उसकी इमेज बनाई जा रही है। उसकी बेटी का 50 करोड़ की शादी हुई शांग्रीला होटल में, पति पत्नी दोनों नाच रहे थे। उसका शीश महल का तो हमने कहानी सुन रखा है कि शीश महल की कहानी चलो एक तरफ, बेटी की शादी दो IAS अधिकारी 50 करोड़ की कैसे करा सकते हैं? कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारे फंडिंग कहाँ से आ रही? मैं कह रहा हूँ सरकार पूछे ना पूछे, सरकार ने तो जेल भिजवाया था उसको, जुडिशरी ने खुला छोड़ दिया कि जाओ बेटा चुनाव लड़ो। और उसके बाद एक मैडम थी जज साहिबा, कह दी कि अरे ठीक है 1,000 पन्ना कौन पड़ेगा, जाओ तुम। फिर हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां पे जज साहिबा पे आरोप लगाने लगा। तो सरकार भी क्या करेगी जब जुडिशरी के साथ खड़ी है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू जुडिशरी, थ्रू मीडिया? मीडिया को नहीं सवाल पूछती इससे, केजरीवाल से। दिक्के दास दहिया को पैदा करके खुलेआम है, नो एवरीबॉडी नोज कि इन्हीं का चेला है, बट दे आर गोइंग बिल्कुल। स्कॉट। तो जी। हाथ बांध कर मोदी जी ने जो क्या किया, चलो तुम्हारा आंदोलन गया, पीक पे गया, अब आ गया, अब बेटा जाके कहीं आंदोलन करो, नहीं करोगे तो करोगे क्या? तो दिन भर मीडिया पहुंची हुई है कि भैया आज कुछ बोल दो, भैया कल कुछ बोल दो। हु इज फंडिंग देम? व्हाई इज मीडिया, व्हाट इज मीडियाज इंटरेस्ट इन मेकिंग श्योर कि दिप्के दास दहिया या दिप्के एंड दास रिमेन द जो फोर फ्रंट पे है, स्टूडेंट के नेता नहीं है भाई, स्टूडेंट के नेता प्लीज। खुद स्टूडेंट नहीं है तो नेता कहाँ के हो जाएंगे? ये बोलिए। बिल्कुल, और जो कुछ हो रहा है सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब एकदम ठंडी मार जो है ना वो मोदी जी ने दी है। गज़ब! एकदम लोगों को लग रहा था कि एकदम फँस गए हैं, बीजेपी यहाँ पर आकर एकदम फँस चुकी है, लेकिन पूरी जो बातें हैं, एक-एक करके जनता के सामने आती जा रही हैं और तो जो चाहते थे वो तो नहीं हो पाएगा। जी, जी? मोदी जी मेक श्योर ऑफ वन थिंग, आई वोंट टेक मच टाइम। ही मेक श्योर कि सामने वाले का कैरेक्टर पूरी तरीके से बाहर आ जाए। उसका एक पैरेलल मिलता है हमको महाभारत में। जब श्री कृष्ण जी गए थे तो ये 5 गांव दे दो। टिल दैट टाइम एवरीबॉडी थॉट कि पांडव आ रहे हैं हस्तिनापुर पर आक्रमण करने, और दुर्योधन तो चैन से बैठा है, दुर्योधन किसी को परेशान करता नहीं है, दुर्योधन हमला करना नहीं जा रहा है। पर जब श्री कृष्ण का 5 गांव दे दो तो दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, युद्ध खेलना नहीं दूंगा। तब सबको समझ में आया कि ओके दिस दुर्योधन, नॉट द पांडव्स। तो नैरेटिव में वहां दुर्योधन का कैरेक्टर बाहर आया, और 5 गांव की बात सिर्फ इसलिए दुर्योधन का असली चरित्र बाहर आए सबके सामने। तो मोदी जी भी इतना मौका तो सबको देते हैं कि भैया तुम अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र तो दिखा ही दो, गाली दे दो, जो करना है कर लो, कर लो, हाँ ये कर लो पहले। राजू श्रीवास्तव जी का एक बड़ा शानदार डायलॉग था, हाँ ये कर लो पहले। तो उसी मोड में रहते हैं जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो अब यहाँ पर जो एक बार फिर से ये दिल्ली में सीजेपी और ये सारा कुछ हुआ, इसके पीछे की कहानी अब परत दर परत खुलती जा रही है, सारा कुछ सामने आ रहा है, अपना आप जो क्रोनोलॉजी थी, वो अपना आप सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये अब दर्शकों के सामने कि इस पूरे आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य था, ये खुद अब केजरीवाल बोल चुके हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो इस तरह की भाषा दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर इसका मतलब आप समझ सकते हैं। संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अमर जी। थैंक यू सो मच। थैंक